कासगंज जनपद मुख्यालय स्थित बीएबी इंटर कॉलेज के प्रांगण में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काशी से पधारे कैलाश मठ के महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद जी महाराज सहित अनेक विद्वान संतों और धर्माचार्यों ने सहभागिता कर अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। अपने संबोधन में वक्ताओं ने सनातन धर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इसे विश्व का प्राचीन और व्यापक जीवन दर्शन बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म केवल एक आस्था नहीं बल्कि मानवता को जोड़ने वाला सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आधार है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि अन्य पंथ और मत संप्रदाय के रूप में विकसित हुए, जबकि सनातन धर्म अनादि और शाश्वत है। संतों ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्राचीन काल में समाज में वर्तमान जैसी जाति बिरादरी की संकीर्णता नहीं थी। सभी मनुष्य ब्रह्मा की संतान और वेदों में भी मानव मात्र एकता का उल्लेख मिलता है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि जाति के नाम पर विभाजन की भावना को त्याग कर समरसता और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए। महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि सामाजिक एकता, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से ही राष्ट्र सशक्त बन सकता है। उन्होंने युवाओं से धर्म और संस्कृति की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। सम्मेलन के अंत में राष्ट्र एवं समाज की उन्नति के लिए सामूहिक संकल्प लिया गया। आयोजन समिति ने सभी संतों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। दर्पण 24 के लिए संवाददाता नीरज भारद्वाज की रिपोर्ट। में यह 28वां कलयुग चल रहा है। कितना? 28वां। कुल एक मनवंतर में यानी एक कल्प में 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। ये 28वां चल रहा है। लगभग 2 अरब वर्ष हो गए इस सृष्टि को, वर्तमान कालीन सृष्टि को। हमारे श्वेत वाराह भगवान की जो भूमि है, यह भूमि श्वेत वाराह भगवान की भूमि को लगभग 2 अरब वर्ष हो रहा है। इस भूमि को अभी 2 अरब वर्ष और रहना है। वर्तमान जो वैवस्वत मनवंतर है, जब जब मनवंतर बदलता है तब तब देवता बदलते हैं, तब तब सप्तऋषि बदलते हैं, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, लोकपाल सब बदल जाते हैं। अब आइए, यदि हम बात करें तो सतयुग जो था यानी 28वां सतयुग जो चल रहा था, तब तक धरती पर एक ही वर्ण था, वह था केवल ब्राह्मण। मैं भागवत जी से बोल रहा हूं, भागवत जी में प्रमाण है। 9वें स्कंद में यह जब वंशावली का वर्णन आता है तो कहां पर जब त्रेता युग आया और त्रेता में पुरुरवा राजा बने, सम्राट बने, भारत के सम्राट बने पुरुरवा। पुरुरवा से ही वर्ण का विभाजन हुआ। यानी एक सभी ब्राह्मण क्यों थे? क्योंकि सभी ब्रह्मा की ही संतान है। ब्रह्मा जी की ब्रह्मणो अपत्यम पुमान ब्राह्मण, ब्रह्मा जी से अज। आज भी आप लोग विचार करिए कि आपके गोत्र का नाम क्या है। विचार करिए, आप सबके जो भी गोत्र हैं वो सबके सब ब्राह्मण ही हैं। आप देख लीजिए, जब हमारे गोत्र परवर ब्राह्मण हैं, जिनके वंश में हम आए हैं, तो हम शूद्र कहां से हो गए, हम वैश्य कैसे हो गए, हम नीच ऊंच कहां से हो गए। सोचने वाली बात है कि जब हमारे गोत्र सब ऋषि ही हैं और सभी ब्राह्मण हैं। क्यों ब्राह्मण है? सभी ब्रह्मा की संतान है, इसीलिए सब ब्राह्मण है। जरूरत पड़ी, राजा पुरुरवा ने भारत देश में इस विभाजन को लाया। इसलिए लाया कि उनको लगा कि वर्गीकरण होना जरूरी है ताकि सबके साथ संपर्क साधा जा सके। जैसे गांव में प्रधान अलग अलग होते हैं, प्रधान जरूरी है, विधायक जरूरी है, संसद जरूरी है, ताकि जनता तक लोग पहुंच सके। एक जो है एक नेतृत्व वहां तक पहुंचे, सेवा वहां तक पहुंचे। इसलिए क्या था उद्देश्य? यही था। अरे जरा सोचना, कोई कर्म करने वाला व्यक्ति अछूत कैसे हो सकता है? कुछ लोगों ने बीच में आकर के इसमें अपना बोलने वाले बहुत प्रकार की बात बोले। अब यदि हम देवता की बात करें, देवता का भी विभाजन हुआ। राजा पुरुरवा के समय में देवता भी 4 भाग में बटे। ब्राह्मण भी हुए, क्षत्रिय भी हुए, वैश्य और शूद्र भी हुए। अब आप पूछेंगे देवता, ब्राह्मण देवता कौन है? सभी देवता की पूजा हम लोग करते कि नहीं करते? देवताओं में अग्निदेव को ब्राह्मण कहा। अग्निदेव ब्राह्मण है। क्यों ब्राह्मण है? क्योंकि अग्नि सबका मुख है। मनुस्मृति कहता है
कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। अर्थात शिक्षा का मुख्य कार्य जिसका था, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये ब्राह्मण का काम था। तो अग्निदेव को ब्राह्मण की दर्जा में रखा। देवराज इंद्र ने कहा कि मैं सबकी रक्षा का भार लेता हूं। क्षत्रियति इति क्षत्रिय, देवराज इंद्र क्षत्रिय कहलाए। जरा सोचना, उसमें एक देवता गण है पूषा। पूषा देवता ने कहा कि मैं सभी का भरण पोषण कर लूंगा। भरण पोषण करने की जिम्मेदारी पूषा देवता की हुई, तो इनको वैश्य कहा गया। अब आइए, एक भग देवता है, भग, जिन्होंने कहा हम आप सबका सहयोग करेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम आएंगे, जिसको मदद चाहिए हमारी हम मदद करेंगे। सबकी मदद करने वाले भग देवता शूद्रगण में आए। सभी देवताएं बंधुओं, सबकी पूजा हम करते, जब अग्नि में स्वाहा करते हैं तो हम पूषा देवता को भी देते हैं आहुति, भग देवता को आहुति देते हैं, अग्नि को भी देते हैं, इंद्र को भी देते हैं। ये तो अब जो समझिए, ये अनादि परंपरा नहीं है, वर्ण व्यवस्था अनादि नहीं है। जब पूर्वा काल में ये व्यवस्था बनाई जा सकती है, तो वर्तमान काल में इसको समाप्त भी किया जा सकता है। जो चीज उत्पन्न होता है उसका विनाश आवश्यक होता है कि नहीं होता है? ये नियम है, सृष्टि का नियम है। जो जन्म लेता वही तो मरता है। आत्मा अनादि है, आत्मा का जन्म नहीं हुआ। शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता ही है। ये मर्यादा, मर्या ही मनुष्य ही आदीयते इति मर्यादा। देखो, जो नियम बनाया गया है, नियम बदला भी जा सकता है। भारतीय संविधान बनाया ना, कितना बदलाव हुआ बताइए। अब तक में कितने बदलाव होते चले गए, और संभावना है कि बदलाव होते ही चले जाएंगे। ये सृष्टि का नियम है। आज अब त्रेता युग नहीं है, आज कल युग है। संघे शक्ति कलो युगे। संगठन में जो जो व्यवधान है उस सबको हटाना होगा, तभी देश संगठित होगा और तभी हम सब एक हो सकेंगे। और जब तक हम लोग एक नहीं हो पाएंगे, तब तक हम लोग सेफ नहीं हो पाएंगे। आज हिंदुत्व, आज देखिए अफगानिस्तान से हिंदू मिट गए, पाकिस्तान की क्या दशा हिंदुओं की, वहां देखो। आए दिन वो बेटी को बड़ा करते हैं, जैसे बेटी बड़ी होती उठा ले जाते हैं। क्या होगी उसकी संख्या का? बांग्लादेश में हिंदू क्या देशी है। भारत में भी वो षड्यंत्र चारों तरफ से लागू है। गांव में लोग पैसे तनख्वाह ले करके धर्म का प्रचार कर रहे हैं और प्रलोभन में सबको बदले जा रहे हैं। ये सब हमारे शत्रु पैदा हो रहे हैं। इसलिए बंधुओं, मुझे अधिक नहीं कहना था, जो मुझे आवश्यक लगा ये मैंने आपसे कहा। इसका समाधान क्या है, आप सबको चिंतन करना है। आप सब समझ रहे हैं, हमारे संगठित होने में एकमात्र बाधा, मैं अपना उदाहरण देता हूं। बिहार में मैं यज्ञ कर रहा था, पश्चिमी चंपारण में एक परिवार आया, मुस्लिम परिवार की, गुरुजी मैं वापस हिंदू बनूंगा। मैं, उसका नाम था इस्राफिल, मैंने उसका नाम ईश्वर सिंह रखा, नामकरण भी कर दिया। अब उसके बाद वो पूरा परिवार मेरे पास आया, गुरुजी हम लोग कर तो लें, लेकिन बेटा का विवाह कैसे होगा आप बताइए। अब समस्या आई। मैंने कहा कौन सा कारोबार करते हो? कहा हम हजाम का काम करते हैं। वहां के हजाम को बुलाया कि भाई बेटी दोगे? बोला नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, हमारी जाति पाति अलग है। और वो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल? अभी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत संख्या में लोग आना चाहते हैं। अभी वर्तमान में ये जो यूजीसी का कानून आया है, मुझे लगता है कहीं न कहीं हम लोगों को जगाने के लिए आया हुआ है कि आप जागिए और इस देश से इस जाति पाति को खत्म कर दीजिए, खत्म करिए। न जाति पाति रहेगी, न भेद होगा, न आरक्षण की जरूरत, खत्म होगी अपने आप, और सभी समान हो जाएंगे। पृथिव्याम सर्वमानवा सर्वे समाना सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारा ये उद्घोष सफल हो जाएगा, क्योंकि कह रहे थे मम मंत्र समानता, समानता मेरा मंत्र है। ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, हमें सिद्धि मिल जाएगी, हम सब एक हैं, एक रहेंगे। आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। फिर से एक बार सभी को बधाई देता हूँ।